हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। वेलकम टू एमडी कोचिंग क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले बेटा क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में भी क्या देखने वाले हैं, वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। वास्तविक संख्याओं के लिए क्या देखने वाले हैं, घातांक नियम, है ना। घातांक नियम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर जो ए एम है ना, ए एम और एन क्या है बेटा, प्राकृत संख्या है। क्या है ये, प्राकृत संख्या है ना। और m और n क्या है, इसके एक्सपोनेंट है, मतलब घात है बेटा। a क्या है, a क्या है, बेस है। क्या है, a बेस है। और m और n क्या है, इसके घात है। क्या है बेटा, घात है ना। तो हम उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, आधार समान होने पर घातें जुड़ती है बेटा। आधार समान होने पर घातें जुड़ती है। तो क्या हो जाएगा, a m प्लस n क्या हो जाएगा, a की पावर m प्लस n हो जाएगा, है ना। अब अगर a की पावर क्या है, m, उसके ऊपर फिर ब्रैकेट है ना, फिर पावर n है, तो क्या हो जाएगा, a m इंटू n हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a की पावर m इंटू n हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर होगी, है ना। अब इसमें क्या है बेटा, बटे में है, इसमें थर्ड, इसमें क्या है, बटे में a की पावर m अपॉन a की पावर n। तो हम क्या कर देंगे बेटा, बताओ, हम क्या करेंगे, a की पावर m माइनस n। जब भी डिवाइड में रहे, जब भी घातें डिवाइड में रहे बेटा, ऐसा रहे, तो क्या करेंगे हम m माइनस n कर देंगे, मतलब a की पावर m माइनस n कर देंगे। ये क्या हो गए हमारे फार्मूले, है ना। तो चौथा फार्मूला कैसा बनेगा बेटा, बताओ। a और b कैसे है, अलग अलग है प्राकृत संख्या है, लेकिन जो घातें हैं कैसी है बेटा, सेम है। तो क्या हो जाएगा, ab की पावर m, क्या हो जाएगा, ab की पावर m हो जाएगा, है ना। तो ये हो गए हमारे चार नियम। क्या हो गए बेटा, ये चार नियम घातांक नियम हो गए। वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम हो गए चार। जैसे कि पहला क्या है, a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल क्या हो जाएगा बेटा, आधार समान होने पर घातें जुड़ती है। तो हमने घातों को जोड़ दिया, m प्लस n हो गया, है ना। फिर इसके बाद सेकंड नंबर क्या है, a की पावर m, फिर उसके पावर, उसके ब्रैकेट के ऊपर फिर क्या है, पावर n है। तो क्या हो जाएगी, घातें का गुना हो जाएगा। घातों को क्या हो जाएगा, अगर घात के ऊपर घात है तो घातों का गुना हो जाता है ना। तो a की पावर m इंटू n। फिर इसके बाद थर्ड कैसे बना, हमारा क्या है, इसे बटे में बेटा, भाग में है। a की पावर m, a की पावर n भाग में है बेटा, लेकिन आधार कैसे इसमें सेम है। तो क्या हो जाएगा, बटे में है तो माइनस, घातें कैसी हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो a की पावर m माइनस n, ये हो गया हमारा थर्ड फार्मूला। अब फोर्थ फार्मूला क्या है, इसमें क्या है बेटा, आधार जो बेस है वो कैसा है बेटा, असमान है ना, लेकिन घातें कैसी है, सेम है। तो क्या हो जाएगा, a इंटू बी की पावर m। इतनी बात क्लियर होगी, फार्मूले कैसे बने, है ना। अब हम आते हैं प्रश्नावली 1.5 पर। इस पे बेस्ड है बेटा हमारी प्रश्नावली, है ना। तो पहला क्वेश्चन करते हैं, क्या लिखा है बेटा, 64 की पावर 1/2। मुझे बताओ 64 क्या होता है बेटा, बताओ 64 क्या होता है, 8 की पावर 2 होती है, मतलब 8 का वर्ग क्या होता है, 2 होता है। 64 को क्या लिख सकते हैं हम, 8 की पावर 2 लिख सकते हैं, है ना। फिर इसके ऊपर क्या है, फिर इसके ऊपर का हाथ है बेटा 1/2। क्या है, 1/2। हम इसको कैसे लिखेंगे बताओ। और फर्स्ट फार्मूला, मतलब सेकंड फार्मूला लग रहा है यहाँ पर, है ना। a की पावर m, a क्या है यहाँ पर, 8 है। a की पावर क्या है, a क्या है यहाँ पर, 8 है। फिर उसकी पावर, फिर उसके ऊपर पावर, तो क्या हो जाता है बेटा, गुना हो जाता है। क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। तो यहाँ पर हमारी सर्वसंख्या मतलब घातांक नियम कौन सा लग रहा है, a की पावर m की पावर n। तो a की पावर m इंटू n। क्या यहाँ तक बात क्लियर आ गई समझ में आपको, है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 8 इंटू में 2 गुणित 1/2, ऐसे ही करेंगे बेटा। इसको बोल दो m, इसको बोल दो n, तो हम क्या करेंगे, m इंटू n करेंगे। तो 2 गुणित 1/2, 2 से 2 कैंसिल। तो क्या आंसर आ गया हमारा, 8। कितना आ गया बेटा, 8 आंसर आ गया। समझ में आ गया आपको, है ना। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, सेकंड क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसको मिटा दें, है ना। आप करेंगे हम सेकंड क्वेश्चन। क्या करेंगे, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, 32 की पावर 1/5। क्या है, 32 की पावर 1/5। तो क्या मैं
32 को क्या लिख सकता हूँ, 2 की घात 5 लिख सकता हूँ बेटा। अगर हम 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित करेंगे कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पंचे 16 दूनी 32। तो हम कितने बार आ गए, 2 5 बार। तो 2 की घात 5, 2 की घात 5 है ना, की पावर 1/5। तो वही फार्मूला लग रहा है कौन सा हमारा, सेकंड नंबर का, है ना, कि a की पावर m की पावर फिर n, है ना। तो क्या हो जाता है, ये a की पावर m इंटू n हो जाता है, a की पावर m इंटू n हो जाता है। तो क्या हो जाएगा बेटा, है ना, 2 और फिर क्या हो जाता है, घातों को क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। तो 5 इंटू 1/5, तो 5 से 5 कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया, 2। आंसर कितना आ गया बेटा, 2 आ गया, है ना। ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन भी। अब करेंगे हम थर्ड क्वेश्चन। कौन सा करेंगे, थर्ड क्वेश्चन। तो क्या है बेटा, 125 की पावर 1/3, है ना। तो हमें पता है 5 की पावर 3 कितना होता है, 125 होता है। इसमें भी यही फार्मूला लग रहा है बेटा, है ना, क्या लग रहा है ना। तो a की पावर m की पावर n, तो क्या हो जाता है, a की पावर m इंटू n हो जाता है। तो क्या लिखेंगे हम, 125 की पावर 1/3, तो 125 को किसमें कन्वर्ट करेंगे हम, 5 की पावर 3, फिर उसके बाद 1/3, है ना। तो क्या हो जाएगा, 5 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया, 5। कितना आ गया आंसर, 5। इस प्रकार हमने थर्ड क्वेश्चन भी कर लिया। अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पर। इस पे आते हैं, फर्स्ट के तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हमने, फर्स्ट के तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पर। किस पे आते हैं, सेकंड क्वेश्चन पर। क्या है सेकंड क्वेश्चन का, पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, 9 की पावर 3/2, 9 की पावर 3/2। तो क्या मैं 3 का वर्ग कितना होता है बेटा, 9 होता है। 3 का वर्ग क्या होता है, 9। तो इसको लिखेंगे हम 3 का वर्ग 9, है ना, या ऐसा लिख दो 3 की पावर 2। फिर इसके बाद क्या, इसके ऊपर क्या है, पावर लगी है 3/2। मुझे ये भी ऐसा ही लग रहा है बेटा, सेकंड घातांक नियम के, है ना। क्या है, a की पावर m की पावर n, तो क्या हो जाता है m इंटू n, है ना। तो क्या हो जाएगा, 3 की पावर 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो 3 का क्या हो जाएगा, क्यूब। तो 3 का क्यूब कितना होता है, 27। 3 का क्यूब क्या होता है, 27 होता है। समझ आया आपको, 3 का क्यूब क्या होता है, 27 होता है। तो ये बिठा दें हम, ये बिठा देते हैं, है ना। फिर आओ सेकंड क्वेश्चन पर। किस पे आ जाओ, सेकंड क्वेश्चन पर। क्या है हमारा, 32 की पावर 2/5, 32 की पावर 2/5। तो हमने अभी जस्ट एक पहले सवाल किया बेटा, 2 की पावर 5 कितना होता है, 32 होता है। 2 की घात 5 कितना होता है बेटा, 32 होता है ना। तो क्या लिखेंगे हम, 2 की घात 5, है ना, 2 की घात 5। फिर इसके ऊपर घात क्या लगी है, 2 की घात 2/5 लगा है ना। तो हमें वही फार्मूला नजर आ रहा है, a की पावर m ब्रैकेट में की पावर n। तो क्या हो जाता है, a की पावर m इंटू n हो जाता है बेटा। तो क्या हो जाएगा, 2 की घात 5 गुणित 2/5, 5 से 5 कैंसिल, और 2 की पावर 2, तो कितना आ गया, 4 आ गया, है ना। इस प्रकार हमने सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया, है ना। अब करेंगे हम थर्ड क्वेश्चन। कौन सा करेंगे, थर्ड क्वेश्चन, है ना। क्या है हमारा थर्ड क्वेश्चन बेटा, बताओ क्या है बेटा, 16 की पावर 3/4। 16 की पावर क्या है, 3/4। इसको सॉल्व करेंगे, मुझे बताओ क्या मैं 4 का वर्ग 16 लिख सकता हूँ, 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4 का वर्गमूल करेंगे कितना आता है, 4 का वर्ग करने पर 16 आता है बेटा, है ना। तो क्या करेंगे हम, 4 का स्क्वायर की फिर स्क्वायर मतलब 4 की पावर 2, फिर ब्रैकेट के ऊपर भी घात के ऊपर क्या है, घात है 3/4। तो क्या हो जाएगा ये, है ना। तो हम क्या करेंगे, a की पावर m, फिर ब्रैकेट के ऊपर क्या है, n है, पावर n है बेटा, पावर के ऊपर क्या है, पावर है। तो a की पावर m इंटू n, a की पावर m इंटू n। तो क्या हो जाएगा बेटा, 4, है ना। फिर 2 गुणित 3/4, तो 2 से काट देंगे बेटा इसको, 2 से काट देंगे इसको, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2। कितना आ गया, 4 की पावर 3/2। लेकिन हमें पता है
4 किसका वर्ग होता है बेटा, किसका 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 का वर्ग कितना होता है 4, कितना होता है 4। तो हम क्या करेंगे, यहाँ करेंगे 2 की पावर 2, फिर इसकी पावर 3/2, यही फार्मूला लग रहा है बेटा हमारा। तो हम क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 2 गुणित 3/2 है ना। तो 2 से 2 कैंसिल, तो 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा बेटा 8 हो जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा 8 होगा। कितना होगा बेटा 8 होगा। तो आशा करता हूँ आपको सवाल समझ में आ रहे होंगे बेटा, है ना। अब हम करते हैं कौन सा, चौथे नंबर का सवाल। कौन सा नंबर करते हैं, चौथे नंबर का सवाल करते हैं। करेंगे बेटा हम, क्या है हमारा चौथे नंबर का सवाल, 125 है ना की पावर क्या लिखा है -1/3। तो मुझे बताओ, हमने भी इसके पहले कौन से क्वेश्चन में यहाँ किया था, तो 5 की पावर कितनी होती है 3, कितना आ जाता है 125। अरे 5 गुणित 5 25 हो गया, 25 गुणित 5 कितना हो गया 125 है ना। तो क्या हो जाएगा बेटा बताओ, 5 का क्यूब, फिर उसके बाद ऊपर पावर क्या है -1/3 है बेटा। तो क्या हो जाएगा a की पावर m, फिर पावर n, तो क्या हो जाएगा a की पावर m इंटू n है ना। तो क्या हो जाएगा बेटा 5 की पावर 3 है ना, 5 की पावर 3 इंटू -1/3, इससे कैंसिल। तो 5 की पावर -1 कितना होगा बेटा, कितना होगा -5 होगा। कितना होगा बेटा -5 होगा। तो बात क्लियर हो गई कि यहाँ तक। तो आंसर कितना आ गया -5। कितना आ गया बेटा -5। अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन, है ना। थर्ड क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है ना। तो क्या हो जाएगा पहला क्वेश्चन हमारा, तो 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5 है ना। तो क्या हो जाएगा, आधार समान होने पर घातें जुड़ती है। आधार समान होने पर क्या होती है बेटा, घातें जुड़ती है। हमने अभी फार्मूले द्वारा पढ़ा बेटा, आधार समान होने पर घातें जुड़ती है ना। तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2/3 है ना, इंटू में 2 की पावर 1/5। क्या हो जाएगा 2 की पावर 2/3 है ना। और आधार समान होने पर घातें क्या होती है बेटा, जुड़ती है। तो 3 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, कितना आएगा बेटा 15 आएगा। 3 5 15, 5 दूनी 10 प्लस 5 3 15 और 3 कितना हो गया 13 हो गया। कितना आ गया बेटा 2 की पावर 13/15। 2 की पावर कितना आ गया 13/15 आ गया। यही हमारा फाइनल आंसर है बेटा, है ना। तो क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या आपको, आगे बेटा। अब हम करेंगे, सही किया है हमने, 5 3 15, 3 से हम 15 काटेंगे 5 बार, 5 को ना किसमें करेंगे 2 में 10 आ गया है ना। फिर 5 से 15 काटेंगे 3 बार, 3 का गुना किसमें करेंगे 1 में 3 आ गया, 10 और 3 13/15 है ना। तो आप करेंगे हम सेकंड क्वेश्चन, कौन सा करेंगे सेकंड क्वेश्चन करेंगे, है ना। ये समझ में आ गया आपको। अब करेंगे सेकंड क्वेश्चन, क्या है हमारा, है बेटा 1/3 की पावर 3 की पावर 7। तो मुझे बताओ 3 की पावर 3 है, अगर हम उसको अंश में ले जाएंगे तो 3 की पावर -3 हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा 3 की पावर -3 हो जाएगा। और इसके ऊपर क्या है पावर 7 है ना। तो घात के ऊपर घात रही तो क्या हो जाता है गुना हो जाता है। घात के ऊपर घात रही तो क्या हो जाता है बेटा गुना हो जाता है ना। क्या हो जाता है गुना हो जाता है। तो क्या हो जाएगा 3 की पावर क्या है बेटा 3 गुणित 7, तो कितना हो गया ये 3 की पावर -21, 3 की पावर -21। क्या यहाँ तक समझ में आ गया आपको, है ना। अब हम करेंगे बेटा, क्या करेंगे थर्ड क्वेश्चन। क्या है थर्ड क्वेश्चन हमारा, थर्ड क्वेश्चन क्या है बेटा, वीडियो बन रहा है, हाँ। क्या है हमारा थर्ड क्वेश्चन, क्या है बेटा 11 की पावर 1/2, 11 की पावर 1/4। तो मुझे क्या यहाँ ऐसा नजर आना है थर्ड जैसा, a की पावर m और a की पावर n, आधार समान है बेटा। a यहाँ पे देखो 11 11 है ना, और सिर्फ घाते ही चेंज है। तो इसको हम कैसे लिख रहे हैं a की पावर m - n है ना, a की पावर m - n, a की पावर m - n ऐसे ही लिख रहे हैं बेटा। तो इसको करेंगे हम तो क्या आ जाएगा
11 की पावर क्या हो जाएगा 1/2 माइनस 1/4। ऐसे ही करेंगे बेटा हम, ये m है और ये n है, तो m माइनस n, तो 1/2 माइनस 1/4, तो कितना आ जाएगा 4 और 2 का एलसीएम कितना आएगा बेटा 4 आएगा। कितना आएगा 4 आएगा। 2 से 4 को डिवाइड करो 2 बार, 2 का गुना किसमें करेंगे 1 में, 2 आ गया, माइनस 4 से 4 कैंसिल, 1 आएगा, 1 का गुना 1 में करेंगे कितना आ गया 1, 2 में से गया 1, तो 1/4। कितना आंसर आ गया फाइनल 11 की पावर 1/4 है ना। इतना समझ में आ गया आपको। फिर अब करते हैं हम 4th नंबर क्वेश्चन। कौन सा करते हैं 4th नंबर का क्वेश्चन करते हैं, है ना। तो क्या आ जाएगा बताओ, क्या लिखा है 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। तो मुझे कुछ इस प्रकार नजर आ रहा है, क्योंकि आधार कैसे बेटा असमान है, यहाँ पर a और b, तो 7 और 8 आधार तो समान नहीं है, तो क्या होता है आधार समान है लेकिन घातें कैसी है समान है। तो क्या फार्मूला लगेगा 4th नंबर का फार्मूला लगेगा a की पावर m इंटू b की पावर n, तो क्या हो जाएगा ab इंटू की पावर m हो जाएगा बेटा। तो क्या हो जाएगा 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2, तो 7 को 8 में हो जाएगा, है ना, a इंटू बी, 7 को 8 में 8 के साथ ही 56, है ना। फिर पावर क्या लग जाएगी 1/2, फाइनल आंसर क्या आ गया 56 की पावर 1/2, ये हो गया हमारा आंसर, है ना। तो लेक्चर कैसा लगा बेटा, अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।